नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 13 फरवरी 2024 को विज्ञप्ति जारी कर दी है और कुल मिला के छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड में कुल 335 पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी CET 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जिन विद्यार्थियों ने CET ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफाई की है, 15 गुना में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण है वो विद्यार्थी छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP के अंदर 314 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 21 पद है। कुल मिला के 335 पद है और टोटल पद 335 है। आगे बात करते हैं डिटेल से। वीडियो में अंतिम समय तक बना रहे। इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हो। छात्रावास अधीक्षक के अंदर ऑनलाइन आवेदन OTR के माध्यम से कर सकते हैं। OTR के माध्यम से एक बारी पंजीयन शुल्क कुल मिला के जनरल के लिए 600 रुपये है, OBC के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए यानी MBC के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST और SC के लिए 400 रुपये है और समस्त दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 400 रुपये हैं। अब पदों का डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं। TSP और नॉन TSP में कितने पद है अलग अलग कैटेगरी वाइज। छात्रावास अधीक्षक के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP के अंदर कुल मिला के 314 पद है, जिसके अंदर सामान्य जनरल के 102 पद है, अनुसूचित जाति यानी SC के 34 पद है, अनुसूचित जनजाति ST के 32 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के यानी OBC के 14 पद है, अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC के 17 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के 22 पद है और 12 जिले की शहरिया जनजाति के 1 पद है। क्षैतिज आरक्षण के अंदर भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन के लिए अलग अलग पद दे रखे हैं। अब बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक के अंदर TSP अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कुल मिला 21 पद है, जिसके अंदर सामान्य के 12 पद है और अनुसूचित जाति यानी SC के 2 पद है और अनुसूचित जनजाति ST के भी 2 पद है। क्षैतिज आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए और दिव्यांगजन के लिए अलग अलग पद आरक्षित है। वेतनमान की अगर बात करते तो राज्य सरकार द्वारा दे छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पे मेट्रिक लेवल 5 निर्धारित है और पात्रता की अगर बात करते हैं तो किसी विधि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, मिनिमम स्नातक और CET पास और हिंदी यानी देवनागरी लिपि का और राजस्थान कला संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आयु की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो कैंडिडेट और तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी मिनिमम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। पंजीयन शुल्क और जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी छात्रावास अधीक्षक के लिए आप 17 फरवरी 2024 से लगाकर 17 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि अंतिम समय में हो सकता है फॉर्म छूट जाए, तो अधिक से अधिक आवेदन करें। और परीक्षा का आयोजन छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT और टैबलेट आधारित यानी TBT और ऑफलाइन OMR आधारित आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। कुल मिला के एग्जाम CBT एंड कंप्यूटर आधारित बेस्ट भी हो सकता है, टैबलेट आधारित बेस्ट भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है OMR के माध्यम से, या फिर RSM SSB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड की जो नई योजना चल रही है उस योजना के माध्यम से कंप्यूटर पे पेपर आएगा और ऑफलाइन OMR सीट में आंसर सीट भरनी पड़ेगी। इस हिसाब से भी एग्जाम हो सकता है। तो परीक्षा के स्कीम में पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा और बोर्ड की जो वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.government.in और www.rssb.rajasthan.government.in पे संबंधित आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आप ई-मित्र के माध्यम से, CSC के माध्यम से या खुद डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन करें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। यानी छात्रावास अधीक्षक की अच्छी वैकेंसी है विद्यार्थियों के लिए और जो CET क्वालिफाई यानी कंपटीशन यही खत्म हो गया है, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन बहुत कम बचा है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर रखे, लेकिन CET का एग्जाम बहुत कम विद्यार्थियों ने दिया था और CET एग्जाम देने के बावजूद जो क्वालिफाई कर पाए हैं, क्वालिफाई बहुत कम कर पाए हैं। इसलिए जिन्होंने CET क्वालिफाई किया है, जिनके अंक 15 गुना में सम्मिलित है, वो विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।